आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़वें लाभार्थी को प्रोत्साहित करके मैं हर्ष महसूस कर रहा हूं और 2 करोड़ लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए इस योजना के साथ जुड़े हुए अधिकारी से लेकर कर्मचारी गण, डॉक्टर समूह और सभी हेल्थ वर्कर्स भाइयों एवं बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। दोस्तों, एक ऐसी योजना है जिस योजना से हम लाभार्थी का स्वास्थ्य तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में हम बदलाव भी ला सकते हैं। उसके जीवन का संचालन में हम सरलता भी उपलब्ध कर देते हैं और ऐसी योजना हमारे बीच में रखने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष अभिनंदन इसलिए करता हूं कि ये छोटा काम नहीं है। कोई गरीब परिवार में बीमारी आ जाती है, जैसा यहां प्रेजेंटेशन में बताया गया, बीमारी कभी किसी को पूछ के तो आती नहीं है। गरीब के यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है। जब अमीर के यहां आ जाती है बीमारी तो खर्च की व्यवस्था होती है, वो खर्च कर लेते हैं, यहां प्रेजेंटेशन में हमने देखा। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति के यहां कोई हार्ट का ऑपरेशन करना हो, कोई कैंसर का ऑपरेशन करना हो, कोई फ्रैक्चर हो गया हो, कोई अदर टाइप की बीमारीज या ऑपरेशन करना हो, उसके पास पैसा नहीं होता है। किसानी करने वाले छोटे किसान हो, मजदूरी करने वाले मजदूर हो, रेहड़ी चला के अपना गुजरान चलाने वाले रेहड़ी चालक हो, या तो कोई गरीब व्यक्ति के यहां जब बीमारी आ जाती है तब उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होने से उसको कितनी कठिनाइयां होती है। और ये कठिनाई से और पैसा इलाज के लिए नहीं होने से कभी कभी अपना जीवन को भी गुमाने की बारी आती है। कई बार इलाज तो हो जाता है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर कोई परिवार के कोई सदस्य बीमार हो जाते हैं तो उसके परिवार के सदस्य मेहनत करके किसी के शाहूकार के पास जाके ब्याज से पैसा लाके, या तो कोई रिश्तेदार के पास जाके पैसा लाके, या बैंक से पैसा उठा के वो अपना परिवार के सदस्य का इलाज तो करवा लेता है। लेकिन इलाज के लिए जो खर्च हो गया हो, इस खर्च को फिर से कंपनसेट करने की व्यवस्था उसके पास नहीं होती है। जैसा मैं लाभार्थी रामधानी जी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि मेरी इनकम इतनी है जिससे मेरा घर चल जाता है, यानी कि उसके पास बचत नहीं होती है। उसके परिवार में भी बच्चे होते हैं, उसके परिवार में भी बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी करनी होती है, बच्चे को पढ़ाना होता है। भला कौन परिवार में नहीं चाहता कि अपने बच्चे को पढ़ाए? कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से करे? सब लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन अपना घर चलाने जितनी इनकम उसके पास होती है और ज्यादा पैसा उसके पास नहीं होता है, और कोई बीमारी आ जाती है, 1,00,000-2,00,000 रुपीस का खर्च हो जाता है तो कर्जदार बन जाता है। ये कर्ज का इंटरेस्ट चुकाए या बच्चे की पढ़ने की फी भरे। उसके पास बच्चे के पढ़ने के लिए फी नहीं होती, इसलिए बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। ये बहुत बड़ा दर्दनाक स्थिति होती है। और जिस परिवार ने गरीबी को झेली है उसको ये पता होता है, जिसके यहाँ ये समस्या आई है उसको ये पता होता है। और इसलिए उसके यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जब एक गरीब परिवार के व्यक्ति गरीब परिवार से निकल के रेलवे स्टेशन पर चाय की किटली चलाते चलाते आगे बढ़ते बढ़ते जब देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो उसकी सोच कितनी नीचे तक जाती है, उसका सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो ये आयुष्मान भारत योजना है। और ये आयुष्मान भारत योजना के तहत एक गरीब परिवार में
उसकी चिकित्सा का, उसका ऑपरेशन का, उसका सारवार का खर्च हो जाए, तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, उसके घर में खुशहाली भी आती है, क्योंकि खर्च हो गया तो उसकी इनकम चालू हो गई। इलाज अच्छी तरह से नहीं करा पाए, या तो फ्रैक्चर हो गया हो और फ्रैक्चर के इलाज अच्छी तरह से ना करवा पाए और कोई चोट रह गई पैर में, तो अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पाएंगे, उसकी इनकम चली जाएगी। उसके घर पे आय इनकम करने वाले पति पत्नी या तो बड़े लोग एक तो है, उसमें से एक व्यक्ति चला गया, या तो कमाने वाले एक व्यक्ति हो, वो कमाने की स्थिति में नहीं रहा, तो परिवार की हालत भी बदतर हो जाती है। और जब अपने यहां बीमारी का इलाज हो गया, आयुष्मान भारत योजना से खर्च मोदी जी ने सरकार की तिजोरी से कर दिया, वो स्वस्थ हो गया, फिर उसकी इनकम चालू हो गई और वो छोटा मोटी बचत करते हैं और बचत से अपने बच्चे को पढ़ाना भी शुरू रहा, और बचा हुआ पैसे से अपने परिवार के सदस्य, बेटे बेटी की शादी भी अच्छी तरह से वो कर पाए। दोस्तों, विषय केवल चिकित्सा ट्रीटमेंट के पूरता इनफ नहीं है, ये उससे आगे जाके बहुत कुछ है। इसलिए योजना का इम्पैक्ट देश के लोगों का जीवन को सुधारने में बहुत योगदान दे रहा है। 2 करोड़ लाभार्थी आज लाभ ले चुके हैं। करोड़ों रुपीस का खर्च, शायद 75,000 करोड़ रुपीस का खर्च आज तक इस योजना के पीछे हो गया है। ये खर्च से गरीब लोगों को केवल इलाज ही नहीं हुआ है, देश स्वस्थ बनने में और स्वस्थ रहने में भी ये योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए यहाँ हमारे इस योजना के संचालक शर्मा जी जब बता रहे थे, कई आगे का एम्बेसिस है, कई लोगों तक पहुंचना है, कई गरीबों के दर्द के साथ अपने आप को जोड़ना है, कई गरीबों तक ये योजना पहुंचानी है, और एक हर गरीब, दोस्तों देश के 55 करोड़ गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसलिए झुंबेश के तौर पर अगले दिनों में ये योजना का कार्ड, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड निकालने की एक अच्छी योजना बनाई है। हर व्यक्ति हॉस्पिटल में जाए, आज तक कुल मिला के 13,000 पब्लिक हॉस्पिटल, 9,000 प्राइवेट हॉस्पिटल तक हमारा क्षेत्र विस्तरा हुआ है, और भी आगे वो विस्तरेंगे, और भी आगे जाएंगे, और भी हॉस्पिटल को उसके साथ जुड़ी जाएगी, और भी पब्लिक हॉस्पिटल को उसके साथ जुड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल जुड़ गए, मोदी जी ने योजना बनाई, वहां जाए उसको उसका लाभ भी मिले, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश 7 लाख गांव में बसा हुआ देश है, ह्यूज डाइवर्सिटी है, दूर सुदूर गांव में रहने वाले लोग भी है, शहर में रहने वाले लोग भी है, मिडिल क्लास, लोअर गरीब तबके के लोग, सभी लोग जो इस योजना के लाभार्थी है, ये योजना के लाभार्थी तक ये योजना की इंफॉर्मेशन, माहिती पहुंचे। ये लाभार्थी को यहाँ आप इस योजना का लाभार्थी है, आपका स्वास्थ्य, आपकी ट्रीटमेंट ये योजना के तहत हो जाएगी, ऐसे कहने वाले वॉलंटियर भी तैयार करना है। इसलिए यहाँ आयुष्मान भारत के मित्र, आयुष्मान मित्र की योजना भी तैयार की गई है। मेरा जो लोग इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, और जहां तक मेरे ये आवाज पहुंचे तहां तक मेरा आग्रह है कि आयुष्मान भारत मित्र के रूप में हमें जुड़ना चाहिए। दोस्तों, ये बड़ा पुण्य का काम है, गरीब कल्याण का ये बहुत बड़ा काम है, और वो कोई समय देके करने का काम नहीं है, अपने फुर्सत के समय में करने का भी काम है। जब आपको समय मिले तब भी करने का ये काम है। आप आपके गांव में सूची को एक बार देख ले, और सूची के कौन कौन लाभार्थी है उसको आयुष्मान भारत कार्ड निकालवा दे, और आयुष्मान भारत कार्ड अपने गांव में या तो अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में जहां आप रहते हैं, आपको पता हो, और किसी के यहाँ बीमारी आए तो आप तुरंत ही उसके घर पे पहुंच जाए, घर पे पहुंच के कहो आपके पास, आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल
उसमें आपका इलाज हो सकता है। दोस्तों, मैं जनप्रतिनिधि और मेरा एक अनुभव है। मैं जब एक बार मेरे क्षेत्र में गया था, एक सरकारी, एक गवर्नमेंट प्राइवेट अस्पताल में, मेरा एक नजदीक का रिश्तेदार वहां एडमिट हुए थे। वो पैसादार थे, समृद्ध थे। अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। मैं उसको देखने के लिए गया था। मैं जब देखने के लिए गया तो 1 2 3 4 ऐसी उसकी रूम को पास करते करते मैं आगे बढ़ रहा था। तो रास्ते में एक रूम से मुझे आवाज आई, मनसुख भाई। मैं इस तरफ देखा तो मेरे ध्यान में आया कि मेरे गांव के एक नजदीक का गांव, वहां के एक मेरी एज के युवान, उसका हार्ट का ऑपरेशन किया था। उन्होंने मेरी आवाज दी, मैंने उस सामने देखा तो पता चला ये मेरे साथ में पढ़ने वाले, जब प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था उस वक्त पढ़ने वाले मेरे सहाध्यायी थे। दोस्तों, मैं वहां गया और मुझे हर्ष इस बात का हुआ कि एक ही अस्पताल में जब मेरी उससे बात हो रही थी, एक गरीब व्यक्ति, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी व्यक्ति, मेरे सहाध्यायी वहां ट्रीटमेंट ले रहा था। उन्होंने मुझे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा ये मेरे रिश्तेदार है, उसको देखने के लिए आया था। मैंने उसके हालचाल पूछी, उसकी हेल्थ के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड है ना साहब, इसलिए मैं बड़ी अस्पताल में आज मेरा इलाज हो रहा है, लेकिन मेरा इलाज में कैसे ये अस्पताल का खर्च झेल सकता हूँ। मेरे रिश्तेदार, वो तो पैसेदार थे, वो तो ये अस्पताल में ट्रीटमेंट कराए, वो कराएंगे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन तब हुआ जब प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव आयुष्मान भारत योजना के तहत एक अमीर परिवार के व्यक्ति जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं, ये ही अस्पताल में एक गरीब परिवार के व्यक्ति भी ट्रीटमेंट करवा सके, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना से खड़ी हुई है। इसलिए वो इसके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि सेवा के अधिकारी है। इस योजना से जुड़े हुए आयुष्मान भारत मित्र हो, डॉक्टर हो, या तो व्यवस्था दिल्ली से स्टेट तक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोग हैं। दोस्तों, आपको सेटिस्फेक्शन होगा, संतोष होगा जब शाम तक आप काम करके आपके घर पे जाएंगे ना, और जब घर पे जाएंगे और खाना खा के सो जाएंगे, मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि नींद आपकी सुख की नींद होगी, क्योंकि आपने परमार्थ किया है, दूसरे के लिए कुछ करके आप शाम को वापस आए। और जिंदगी में यही मुड़ी होती है दोस्तों, दूसरे के दुख को देखना, समझना और उसको मदद करना। मोदी जी अपनी ओर से प्रयास किया, हम सब लोग अपनी अपनी ओर से प्रयास करें और गरीब लोगों को मदद करें, आयुष्मान भारत योजना को सफल करें। यही मेरी आप सब लोगों के आज के दिन पर हार्दिक शुभकामना है। धन्यवाद।